जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है, गुप्त धन किसके नसीब में है। देखिए भाइयों, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया, बताया कि गुरुजी गुप्त धन नसीब में है, ये कैसे देखे, क्या हमारे नसीब में गुप्त धन है, क्या हमें गुप्त धन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसमें कोई नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, या फिर हमारे कोई परिवार का किसी का नुकसान होगा। ऐसे बहुत से सवाल जो लोगों ने मुझे पूछे थे, वो सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, जो हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जो सही जानकारी है वही हम आपको देने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल का एक ही संदेश है कि भाई धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। तो देखिए भाइयों, बात ऐसी होती कि अगर गुप्त धन की बात आती है तो इसमें नसीब प्रबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके नसीब में गुप्त धन का योग है तो ही आपको गुप्त धन मिलेगा, संकेत देगा, या फिर दिखेगा, या फिर महसूस होगा। अगर आपके नसीब में योग प्रबल नहीं है तो आप कितना भी उसके पीछे भागिए, आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर बात ऐसी आती है कि भाई नसीब में कैसे देखने का। तो नसीब में योग देखने के बहुत से माध्यम होते हैं। सपनों के द्वारा संकेत मिलना, कुंडली के द्वारा भविष्य देखना, हाथों के द्वारा भविष्य देखना, जो हाथों की रेखा है, हस्तशास्त्र रेखा विद्या, उसके द्वारा ही देखना। ऐसे बहुत सी बातों के द्वारा वो योग देखा जाता है। लेकिन भाई खाली योग होने से ही गुप्त धन आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं होती। गुप्त धन का योग कितना परसेंट पावरफुल है, कितना परसेंट सक्सेसफुल है, 10%, 20%, 50%, 80%, 100%, वो सारी बातों को देखना पड़ता है। और मान लीजिए भाई कि आपके नसीब में 100% योग है, मतलब धन मिलने का तो योग है, लेकिन वो कौन सी उम्र में है, कहाँ पर है, घर में है, खेत में है, वो भी देखना पड़ता है। क्योंकि भाई कभी कभी बात ऐसी हो जाती है कि नसीब में तो योग होता है, लेकिन आपको उस बात की आपको जानकारी नहीं होने के कारण योग आकर वो चला जाता है, आप उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो योग कब आएगा, कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, ये भी जानकारी को देखना अवश्य जरूरी होता है। और ये कुंडली के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा वो देखा जाता है, या फिर सपनों के संकेत के द्वारा भी वो देखा जाता है। तो सपने के संकेत कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर हमने छोड़ दी है, वो भी आप देख सकते हो। अभी देखिए, ये तो गुप्त धन के योग की बात हो गई कि नसीब में कैसे देखे, कहाँ पर देखे, कैसा होना चाहिए। अभी जो बात आती है कि भाई गुप्त धन अगर योग है तो किसी का नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि गुप्त धन पर टोटके होते हैं, काली शक्तियाँ होती हैं, दैत्य शक्तियाँ होती है। तो ऐसे में अगर हमें धन मिलता है, या फिर हम धन के पीछे भागते हैं, या फिर धन की शक्ति हमें संकेत देती है, तो वो हमारे परिवार का नुकसान करेगी क्या। तो भाइयों, ये बात अवश्य है कि जिसको इस गुप्त धन का टोटका, गुप्त धन की शक्ति संकेत देती है, या फिर जिसके नसीब में गुप्त धन का योग है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उस व्यक्ति को जीवन में परेशानियां झेलनी ही झेलनी पड़ती है। क्योंकि गुप्त धन पर जो शक्तियां होती है, काली शक्तियां होती है, कि आपके नसीब में अगर गुप्त धन का योग है तो फायदे के साथ साथ जो नुकसान है वो भी आपको झेलना पड़ता है। चाहे गुप्त धन कम मिले, चाहे ज़्यादा मिले, या फिर गुप्त धन आपको ना भी मिले, लेकिन अगर गुप्त धन का योग है और जो शक्ति आपको संकेत देती है सपनों के द्वारा, तो आपका सुख चैन वो छीन लेती है। क्योंकि इसमें निगेटिव शक्तियाँ होती है, उसके कारण ये आपके सुख शांति में कमी लाती है, काम धंधे में अड़चन पैदा करती है, घर में वाद विवाद, पैसा आता है पैसा टिकता नहीं, घर में सुख शांति की कमी, घर में बीमारियाँ, चाहे कितना भी कुछ भी करो लेकिन वो घर में सुख शांति रहती नहीं है।
या ऐसी बातों का आपको सामना करना पड़ता है। तो मेरी आपको ये राय है कि भाई अगर किसी के नसीब में ऐसा योग है और वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कम पावरफुल है, तो फिर उसकी शांति करवा लेनी चाहिए, उसका बंधन करवा लेना चाहिए कि वो जो निगेटिव शक्ति आपको ज़्यादा परेशान ना करे। अगर बहुत ही पावरफुल योग है, आपको मिलने वाला है, तो वो तो फिर आपके नसीब की बात हो गई भाई, आपका भला हो, आपका अच्छा हो। लेकिन अगर कुछ मिलने का योग नहीं है, खाली कम पावरफुल वाला योग है, तो फिर आज इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई बात आती है कि जो नुकसान होता है वो किस लेवल तक हो सकता है। अगर किसी के कुंडली में जो नेगेटिव शक्ति का योग है तो किस तरह का नुकसान हो सकता है, ये भी आपको बताना जरूरी है। अगर आप किसी पंडित की सहायता लेते हैं, तांत्रिक की सहायता लेके उसका बंधन करवाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा नुकसान आपका तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते तो फिर किस लेवल तक आपका नुकसान हो सकता है। तो देखिए, ये जो आध्यात्मिक की जो बातें आती है, इसमें काली शक्ति के तंत्र मंत्र विद्या की जो बातें आती है भाई, तो इसमें जो नुकसान हो सकता है, जो मानसिक तरह का नुकसान हो सकता है, आर्थिक रूप में भी आपका नुकसान हो सकता है, घर छोड़कर भी चले जाते हैं या फिर हमेशा टेंशन में रहते हैं और जो अपना सुखी जीवन है वो भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती है कि इसमें वो नुकसान आपको झेलना पड़ता है। और कैसा कि भाई ये अभी कलयुग है, बहुत से लोगों का धर्म पर विश्वास होता है, किसी का नहीं होता, किसी का तंत्र मंत्र पर होता है, नहीं होता। देखिए, अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपका भला है, नहीं रखते तो फिर भी आपका भला है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो सनातन हिंदू धर्म में जो बातें आती है, जैसे राम है तो रावण है, देवता है तो दैत्य है, क्या वैसे ही अगर कोई भगवान है तो आत्मा भी है, शैतान भी है। तो ये हम आपको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं, जो धर्म की बातें हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि भाई सही जानकारी आप तक पहुंच जाए, आपका ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। ठीक है, चाहे किसी को सही लगे चाहे किसी को गलत लगे। लेकिन ये अगर आप ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा है कि भाई हमारे घर में सुख शांति की कमी हो रही है, हमें धन के सपने आ रहे हैं, तो उसकी एक बार आपको जांच करवा लेनी चाहिए किसी पंडित से, तांत्रिक से, कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और बाकी की जो बातें होती है, फिर क्या नसीब में योग है, कैसा है, वो तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।